सोचिए, अगर आपकी सैलरी 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी सीधे 69,000 रुपए हो जाए तो क्या सच में ऐसा होने वाला है या फिर ये सिर्फ एक उम्मीद है? 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया। आयोग लगातार बैठक कर रहा है, कर्मचारी यूनियन नई मांगे रख रही है और अब सवाल सिर्फ एक है, आखिर कर्मचारियों की जेब में कितना पैसा बढ़ेगा? क्या फिटमेंट फैक्टर 3.83 होगा? क्या HRA और ट्रेवल अलाउंस में भी बड़ा बदलाव होगा? और आखिर गवर्नमेंट कब लागू करेगी नया वेतन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी, आप देख रहे हैं कारोबार। आज के इस रिपोर्ट में हम 8वें वेतन आयोग की हर छोटी बड़ी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में बताएंगे कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर आपकी सैलरी कितनी बन सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि इस समय मामला कहां तक पहुंचा है। 8वें वेतन आयोग ने अपनी चर्चा की प्रक्रिया तेज कर दी है। आयोग अब तक केंद्रीय कर्मचारी संगठन, पेंशन एसोसिएशन, क्षेत्रीय कर्मचारी यूनियनों और संबंधित पक्षों के साथ 9 दौर की बैठकें कर चुका है। हाल ही में 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में भी महत्वपूर्ण बैठक हुई। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आयोग अब अंतिम सिफारिशों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इसका सीधा फायदा 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को 65 लाख पेंशनर्स मिलने हैं, यानी यह सिर्फ वेतन बढ़ाने की बात नहीं है बल्कि करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति से जुड़ा फैसला है। सूत्रों के मुताबिक आयोग अपनी सिफारिश से अगले साल जून या जुलाई तक गवर्नमेंट को सौंप सकता है। इसके बाद केंद्र सरकार उन सिफारिशों का अध्ययन करेगी और फिर ये तय करेगी कि किन सिफारिशों को लागू किया जाएगा और किन्हें नहीं। इसलिए अभी किसी भी वेतन वृद्धि को अंतिम नहीं माना जा सकता। बहुत सारे लोग ये सब सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक होता है जिसे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। यानी जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज्यादा आपकी बेसिक सैलरी होगी। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण मांग की। ऑयल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने आयोग से कहा है कि फैमिली यूनिट की परिभाषा बदलती जाए। निर्धन में परिवार का आकार 3 सदस्य माना जाता है, इसमें माता पिता को भी शामिल किया जाए। अगर आयोग ये मांग मान लेता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.05 से बढ़कर 2.10 तक जा सकता है। इसका सीधा असर बेसिक सैलरी पर पड़ेगा। कर्मचारी संगठन सिर्फ बेसिक वेतन की मांग नहीं कर रहे हैं, वे HRA यानी मकान किराया भत्ता बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि X कैटेगरी शहरों में HRA 36% हो गया है, Y कैटेगरी शहरों में 24% और Z कैटेगरी शहरों में 12% HRA दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के हाथ में आने वाले कुल सैलरी और बढ़ सकती है। लेवल 1 कर्मचारियों के लिए ट्रेवल अलाउंस भी बढ़ाने की मांग की गई है। अगर ये मांग स्वीकार होती है तो छोटे कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि पेंशनर्स भी इस आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर बेसिक वेतन में संशोधन होता है तो उसी आधार पर पेंशन में भी बदलाव होगा, यानी लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक आय भी बढ़ सकती है। फिलहाल आयोग सभी पक्षों की राय ले रहा है, उसके बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट सरकार को जाएगी, सरकार वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों से चर्चा करेगी। इसके बाद ही अंतिम मंजूरी मिलेगी। यानी अभी कोई भी वेतन वृद्धि तय नहीं हुई है, इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे कई दावों पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होगा। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें काफी बड़ी है। कर्मचारी चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.83 हो, HRA बढ़े, ट्रेवल अलाउंस बढ़े और परिवार की नई परिभाषा लागू हो। लेकिन सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां भी कम नहीं है, इसलिए अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। तब तक कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।